हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक किया पार्सिका VTX। इसकी आज हम अनबॉक्सिंग करते हैं। ये देख लो, जैसे हम इसका बॉक्स ओपन करते हैं हमें एक पर्ची मिलती है जिसमें लिखा होता है, इसका डायग्राम पूरा लिखा हुआ है किया पार्सिका। ये देखो, ये है मेटन का 5.8 2 वाट का VTX। ये 25 मेगावाट में आता है, 200 मेगावाट आता है, 600 या 1600 मेगावाट में, या 2500 मेगावाट पीट मोड है इसका। इसकी आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो ये 5 वोल्ट या 600 मेगावाट का है। इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये 5.8 गीगाहर्ट्ज़ का है। और इसका चैनल 722 चैनल, इसमें प्रोटोकॉल इसका IRC ट्रैम्प आता है और एंटेना MMC का आता है। और इसकी माउंटिंग की बात करें तो इसके छोटे छोटे होल दिए हैं 4 साइड से। देख लो, ये पर्ची में पूरा लिखा होता है। जैसे देखो, कभी कभी ये होता है कि यार हम इसको क्या करें, कैसे करें। अब इसमें तो दे दिया है, देखो, एक पर्ची 2 पर्ची, अब इसमें तो हमें दे देता है। कभी किसी VTX में नहीं मिलता, देख लो। तो इसके पीछे भी लिखा रहता है कि 5 वोल्ट ग्राउंड, IRC VTX ग्राउंड, या 7.36 वोल्ट का 7.36 वोल्ट का रहता है। तो ये इसमें कहाँ जोड़ना है, ये देखो, इधर ग्राउंड दिया है, VTX दिया है। और ये कौन सी लाइट है, देखो इधर आपको लाइट भी मिली है, 3-4 लाइट मिलती है। एक बड़ी वाली लाइट, एक और 3 छोटी छोटी लाइट मिलती है। तो एक चैनल की लाइट रहती है जो ब्लू में ब्लिंक करती है, एक होती है कि बैंड लाइट होती है वो ग्रीन में होती है, और पावर लाइट होती है वो रेड में आती है, और येलो कलर की लाइट होती है वो स्विच के लिए होती है। तो आगे बात करते हैं। तो इसका VTX में जो हम उसको FC में माउंट करते हैं, FC में लगाते हैं इसकी सोल्डरिंग। तो ये देखो, UART कौन सा देना है और कौन से UART में प्रेफरेंस में देना है। देखो, IRC ट्रैम्प है इसका, तो इसका IRC ट्रैम्प पे देना है। और देखो, ये FC की हमने जहाँ सोल्डरिंग करना है उसका दिया हुआ है, TX1 में देना है। और आउट में, ग्राउंड में, V बैटरी में कौन सा क्या क्या देना है VTX का। तो ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। कभी कभी क्या होता है, इसका टेबल भी हमें गूगल से डाउनलोड करना पड़ता है। देखो, इधर टेबल भी दिया हुआ है कि कौन सा टेबल हम गूगल से डाउनलोड करें। ये सब इस पर्ची में आपको लिखा हुआ मिलेगा। देख लो, काफ़ी लंबी पर्ची है। पूरा बैंड, वीडियो के लिए जो दिए हुए बैंड कौन सा यूज़ करें, क्या करें, ये दिया होता है। और ये इंग्लिश में रहता है। पीछे की बात करें तो ये पीछे आपको चाइनीज़ लैंग्वेज में मिलेगा ही, क्योंकि ये चाइना का प्रोडक्ट है। अब इसकी बात करें तो मैं पिछली वीडियो में आपको दिखाया था FC में कहाँ लगाना है। मैं FC भी दिखाता हूँ कि FC में कहाँ लगाना पड़ता है, क्या कैसे लगाना पड़ता है। ये देखो, पिछली वीडियो में मैं आपको दिखाया था। ये देखो, 9 वोल्ट ग्राउंड VTX T1, जैसे पर्ची में भी दिखाया हुआ है। देख लो इधर ग्राउंड 5 वोल्ट IRC VTX ग्राउंड, या 7 वोल्ट। ये देखो, FC में वही दे दिया है। अभी हमने करना क्या है, देख लो, इसके अंदर से एक वायर आता है, एक VTX कनेक्टर आता है। अगर हमें बड़ा वाला लगाना है तो इसके लिए हमें VTX कनेक्टर आता है। एंटीना अगर बड़ा वाला हम लगाएंगे तो उसके लिए एक VTX कनेक्टर आता है, और एक छोटा सा VTX आता है। ट्रायल के लिए हम वैसे तो छोटा सा VTX लगा सकते हैं। देखो, इसमें हम छोटा सा VTX लगा देंगे, ये देखो ऐसे। और जो केबल आती है, केबल हम इसमें लगा सकते हैं। मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ कि अगर आप कोई नया बिगनर हो या नया कोई ड्रोन बना रहा हो बंदा, तो उसके लिए दिक्कत ना आ जाए। 99% बंदे क्या करते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, इनको पता नहीं चलता कौन सी वायर कहाँ जोड़नी है, क्या जोड़नी है। तो इसमें 4 तो वायर जोड़नी है हमें, और इसमें दे दिए 6 वायर। तो कोई गलत वायर हो जाती है तो क्या होता है कि आपका VTX जल भी सकता है। ये इतना पावर होता है कि इसमें ये इतना हीट करता है, गर्म कर सकता है कि इसके लिए नीचे हम इसके नीचे डबल साइड टेप से भी हम इसको लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हम स्क्रू से कसते हैं। स्क्रू लगाने के लिए इसमें स्क्रू भी दिए हुए कि कौन से स्क्रू लगेंगे, कैसे करेंगे। इसके नीचे देखो, हम
कार्बन फाइबर की हमारी बॉडी होती है, इसकी वजह से ये इतना हीट होता है कि उस बॉडी को भी हीट कर देता है। इसलिए यहाँ देखो हमें स्क्रू भी दिए हुए हैं कि थोड़ा ऊपर उठ के लगाएं। तो हम इसकी BTS की कनेक्शन की बात करें तो ये देखो इसमें ग्राउंड दिया हुआ है, अब 5 वोल्ट आउट दिया हुआ है। अब हमें ग्राउंड और 5 वोल्ट आउट ये दो वायर साइड में निकालने हैं, ये दोनों साइड में निकालने हैं, इसको हमने लगाना नहीं है। तो बाकी बात करें हम, देखो इसमें अभी 5 वोल्ट और ग्राउंड, 5 वोल्ट आउट और ग्राउंड की वायर हमने लगानी नहीं है। ऐसे इसकी बात करें तो ये देखो IRC ट्रैम्प VTX ग्राउंड और 7.36 वोल्ट। अभी हमें FC में 7 वोल्ट से ज़्यादा 36 वोल्ट तक कहाँ मिलता है। देखो आपको दिख रहा होगा ये FC मेरे पास स्पीड एबी का FC है। तो इसमें मैं दिखाता हूँ आपको कि इसमें 7 वोल्ट से 36 वोल्ट तक कहाँ मिलेगा। हमें इसका 5 वोल्ट में तो देना नहीं, क्योंकि इतनी पावर कम लेगा नहीं वो, हमें चाहिए ज़्यादा पावर। देखो इधर दिख रहा है 9 वोल्ट। अभी हमने इसमें 9 वोल्ट में इसका, ये देखो हमें जो 7 वोल्ट से 36 वोल्ट वाली रेड पिन दिख रही है, तो उसका हमें 9 वोल्ट में देना है। और जो ग्राउंड का दिख रहा है अभी 9 वोल्ट से आगे, 9 वोल्ट के पीछे आपको दिख रहा होगा ग्राउंड का G, तो हमने उसमें वो वायर देनी है ग्राउंड की। अब VTX की बात आई तो VTX का इधर लिखा हुआ है, ये देखो इसमें लिखा हुआ है VTX की। इसकी VTX की वायर कौन सी आएगी, येलो कलर की आएगी, तो येलो कलर की VTX में लगानी है। अब बातें आती है T1 और R1, दोनों 1 ही है, पर T में और R में भी। तो IRC की जो ग्रीन कलर की वायर आती है वो लगानी है हमने T1 में। ये देखो इधर T1 में हम वायर लगा दी, ये हो गई इसकी वायरिंग की प्रोसेस। अब जैसे ही हम इसको वायरिंग करके हम इसको माउंट कर लेते हैं, तो माउंट करने की इसकी इसी प्रोसेस है कि इसको हम इस तरह से लगाना है। ये वाले स्क्रू लगाने पहले, क्योंकि बॉडी हीट ना करे, क्योंकि कार्बन फाइबर की फ्रेम रहती है तो बॉडी हीट करती है। ये छोटे वाले स्क्रू लेने हैं हमने, और उसको इस तरह से कसना है कि VTX के निचले वाले हिस्से और कार्बन फाइबर के फ्रेम के बीच में गैप बना रहे। तो इस तरह से इसको कसना है। ये देखो मैं लगा के दिखाता हूँ आपको कि कैसे लगाना है। ये देखो अब इतना कार्बन फाइबर के फ्रेम के बीच में इतना तो गैप रहेगा, तो आपकी कार्बन फाइबर की बॉडी ज़्यादा हीट नहीं करेगी। चलो हमारे चैनल को फॉलो करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। जय हिंद दोस्तों।